पदियां हिताय। चलो दे ते पुस्तक। नमस्ते। हाँ, तीसरा अध्याय चल रहा है अपना। असाधारण भाव किसको कहते हैं? अस्ता। आप थोड़ा इधर ही हो जाओ भाभी जी, उनको नहीं दिखता। हाँ बस, हाँ अच्छा, इधर में ऐसा होता। हाँ, जीव द्रव्य में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते, उनको असाधारण भाव कहते हैं। विशेष भाव कितने हैं ऐसे असाधारण भाव? हाँ, कोणते? परिणामिक। तो ये भाव किसके हैं? जीव के हैं। तो औपशमिक भाव कैसे प्राप्त होता है? औपशमिक भाव किसको कहेंगे? उदय कर्म। किसी कर्म का उपशम होने पर जो भाव व्यक्त होता है वह, हाँ, और उसमें भी यहाँ कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का ही केवल उपशम होता है, बाकी के इसमें औपशमिक भाव नहीं। भले वो सद्वस्था रूप उपशम होगा, लेकिन वो यहाँ पर औपशमिक भाव में हाँ विवक्षित नहीं है। जो अंतरकर रूप उपशम है ना, उससे होने वाला जो औपशमिक भाव है वही यहाँ पर विवक्षित है। सद्वस्था रूप उपशम से केवल कोई भाव नहीं है। सद्वस्था रूप उपशम तो क्षोपशम के साथ में वो रहता है। या अनंतानुबंधी का सद्वस्था रूप उपशम होता है तो उससे ये औपशम सम्यक्त्व ही होता है। 7 प्रकृतियों का उपशम होने से क्या होता है? औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। तो वहाँ 7 प्रकृति कौन सी है? दर्शन मोहने की 3 और अनंतानुबंधी 4, ऐसे 7 प्रकृतियों का उपशम। तो उसमें जो दर्शन मोहने की 3 है उसका तो अंतरकर उपशम होगा, और 4 अनंतानुबंधी का कौन सा होगा? केवल सद्वस्था रूप उपशम होगा। ऐसे उससे औपशमिक भाव होता है। शायिक भाव किसको कहा? मंगलाते। हाँ, कर्माचा क्षय झाला असताना जो भाव होतो त्याला क्षायिक भाव म्हणतात. छोल्याची औपशमिक भाव. हां, सोपंच आहे की, सांगितलं काल. नुसतं एवढं लावायचं त्याला. कर्माचा क्षोभशम झाला असताना जो जीवाचा भाव होतो त्याला क्षौपशमिक भाव म्हणतात. हे सगळे कर्माच्या अवस्था सांगितल्या. उपशम, क्षय, क्षोभशम आणि उदय हे कुणाची अवस्था आहे? कर्माची. आणि कर्माची ती अवस्था ज्या जीवाच्या भावाला निमित्त है, जिस भाव को निमित्त है उसको जीव के औपशमिक, क्षायिक और क्षौपशमिक औदिक भाव कहते हैं. पारिणामिक भाव किसको कहते हैं बदीदी? हाँ, जिसको कर्म का उपशम, क्षय, क्षौपशम की अपेक्षा नहीं है, जो स्वभाव से जीव में पाया जाता है अनादिकाल से, तो उसको पारिणामिक भाव कहते हैं. औपशमिक भाव के कितने भेद बताएं? हाँ, चारित्र. औपशमिक सम्यक्त्व कहाँ होता है? कहाँ प्रकट होता है? कौन से गुणस्थान में? चौथे गुणस्थान में, चौथे से प्रकट होता है. तो उसके 2 भेद कहते सम्यक्त्व के, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व. प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसको कहा? हाँ, जो मिथ्या दृष्टि से उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है वो प्रथमोपशम, और वेदक सम्यक दृष्टि से उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले जो उपशम सम्यक्त्व होता है वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है. हाँ, क्षौपशमिक सम्यक्त्व वाला से वेदक सम्यक्त्व म्हणतात. क्षौपशमिक सम्यक्त्व का दूसरा नाम वेदक सम्यक्त्व है. अब आगे शायिक भाव के भेद बताते. और औपशमिक चारित्र कहाँ प्रकट होता है? उपशम श्रेणी पर. उपशम श्रेणी पर या 11वें गुणस्थान में. अब शायिक भाव के भेद बताते हैं. शायिक भाव के कितने भेद है? 9.
तत्व सूत्र का दूसरे अध्याय का दूसरा सूत्र है ना, द्विनवाष्टादश विंशति अष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रम, क्रम से लगाना है। औपशमिक के 2, शायिक के 9, क्षौपशमिक के 18 मतलब 18 और औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3 भाव है। तो यहाँ पर क्षायिक भाव के भेद कितने हैं? 9 भेद। क्षय किसको कहते हैं? हाँ, गुणाचा नहीं, क्षय माने कर्म का पूर्णपण सत्ता में से भी कर्म का नाश होना, वो क्षय है। उसका केवल उदय नहीं होना नहीं, उपशम में केवल उदय नहीं होता है, सत्ता में रहता है, और क्षय में पूरा ही सत्ता में से नष्ट होता है, तो उसको क्षय कहते हैं। और क्षय के निमित्त से जो भाव होता है वह क्षय किसका होता है? कर्म का, जीव का नहीं, कर्म का क्षय होता है। और तब जीव को जो भाव होता है वो क्षयिक भाव है। तो एक क्षयिक भाव 9 प्रकार के बताए हैं। तो ये भी 4 घाती कर्मों के क्षय से क्षयिक भाव प्रकट होते हैं। तो वहाँ क्रम से ले लो, ज्ञानावरण का क्षय होगा तो कौन सा भाव प्रकट होगा? सबसे पहले क्षयिक भाव में से सम्यक तो प्राप्त होता है। कहाँ पर? चौथे गुण स्थान में, चौथे से 7वें गुण स्थान में कहीं पर भी। उसको क्रम से ले लो। मोहनीय है ना, मोहनीय के 2 भेद है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो जो 7 प्रकृतियों का उपशम अपन ने कहा था, उससे औपशमिक सम्यक्त होता है। तो 7 प्रकृतियों का क्षय होगा, 4 अनंतानुबंधी का क्षय और 3 दर्शन मोहनीय। इन 7 प्रकृतियों का क्षय होता है, वो कहाँ पर होता है? चौथे से 7वें गुण स्थान तक में कहीं पर भी क्षयिक सम्यक्तों की प्राप्ति होती है। तो 7 प्रकृतियों का क्षय होने से कौन सा होगा? दर्शन मोहनीय का क्षय होने से क्षयिक सम्यक्त्व, ये गुण प्रकट होता है, मतलब ये क्षयिक भाव प्रकट होता है। ये चौथे से 7वें तक कहीं पर भी प्राप्त होता है। और जब शपक श्रेणी पर आरोहण करता है 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में, तो चारित्र मोहनीय का नाश करता है। उपशम श्रेणी पर आरोहण करता है तो केवल दबाता है, उपशम करता है। लेकिन शपक श्रेणी पर जो आरोहण करता है तो पूर्ण सत्ता में से नाश कर देता है चारित्र होने का। तो 21 प्रकृतियां शेष रही चारित्र होने की, 7 कम होने पर। दर्शन होने की 3 और अनंतानुबंधी की 4, इन 7 प्रकृतियों का क्षय किया। तो 28 में से कितनी रही? 21 रही। तो इन 21 प्रकृतियों का क्षय 10वें गुण स्थान में पूरा हो जाता है। तो 12वें गुण स्थान में उसको क्षयिक चारित्र प्रकट होता है। तो ऐसे मोहने के नाश से 2 गुण प्रकट हो गए, क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक चारित्र, 2 भाव हुए। 4 घाती कर्मों के क्षय से ये 9 भाव लगाएंगे अपन। तो मोहनीय के दर्शन मोहनीय के क्षय से क्षयिक सम्यक्त और चारित्र मोहनीय के क्षय से क्षयिक चारित्र। अनंतानुबंधी जो है वो द्विस्वभावी है, सम्यक्तों का भी घात करते हैं और चारित्र का भी घात करते हैं, इसलिए इसको हमेशा इधर सम्यक्तों की तरफ लगाते हैं। और फिर घाती कर्म में से कौन सा कर्म है? ज्ञानावरण, इसका क्षय होगा। तो कौन सा भाव प्रकट होगा? केवल ज्ञान होता है ना, क्षयिक ज्ञान 13वें गुण स्थान में। ये कहाँ हुआ? 12वें गुण स्थान में। ये कहाँ हुआ? चौथे से 7वें तक कहीं पर भी, फिर आगे भी रहेगा। और क्षय, ये सब आगे के भाव जो है वो 13वें गुण स्थान में प्रकट होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शन और अंतराय का घात होने पर। तो ज्ञानावरण क्षय के क्षय से कौन सा होता है? क्षयिक ज्ञान, ये मतलब केवल ज्ञान। ये सब 13वें गुण स्थान में क्षयिक नवलब्धि प्रकट होती है, बोलते हैं ना। तो वहां पर दर्शनावरण का नाश करेंगे तो क्षय होगा, तो कौन सा भाव प्रकट होगा? बोलो, क्या आप लगाओ अपने दिमाग से। क्षयिक दर्शन होगा।
मतलब केवल दर्शन कहो या क्षायिक दर्शन कहो, एक ही है। केवल ज्ञान को ही क्षायिक ज्ञान कहते हैं, अनंत ज्ञान भी कहते हैं। और क्षायिक दर्शन को ही केवल दर्शन या अनंत दर्शन कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान अनंत है। उसकी मात्रा भी अनंत है और काल भी अनंत है। अनंत काल तक कभी नष्ट नहीं होता है। और अंतराय कर्म एक घाती कर्म में से रह गया, इसका नाश भी 12वें गुणस्थान में होता है। तो अंतराय के कितने भेद हैं? 5 हैं। तो क्षायिक, अपने दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो इन 5 के क्षय से 5 क्षायिक लब्धि होती है। क्षायिक दान लब्धि, क्षायिक मैंने उनका दिव्य ध्वनि के द्वारा कितना उपदेश हो रहा है, तो लोगों को अभय दान भी मिल रहा है, तो दान हो रहा है ना उनके, तो एक क्षायिक दान है उनका बाह्य अपेक्षा से। वास्तव में तो अपने आत्मा के लिए वो सब अंतर में ही प्राप्त होता है, लेकिन बाह्य अपेक्षा जब देखेंगे विवक्षा, तब उनके दिव्य ध्वनि खिर रही है। तो क्षायिक दान हो रहा है ना सभी जीवों को, अनंत दान, क्षायिक लाभ उनके सदैव ऐसे इस शरीर के लिए ऐसे परमाणु आ रहे हैं जो परम औदारिक शरीर है, तो निरंतर दिव्य ऐसे परमाणु प्राप्त हो रहे हैं। एक क्षायिक लाभ है उनको, क्षायिक भोग उनका, तो जैसे पुष्पवृष्टि वगैरह होती है उनके, तो एक क्षायिक भोग है। समोशरण, सिंहासन, छत्र, चामर, ये सब उनके क्षायिक उपभोग है। और क्षायिक वीर्य, उनके अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को धारण करने की सामर्थ्य, वो क्षायिक वीर्य है। ऐसे सब कार्य है उनके। तो 5 अंतराय के अभाव में 5 क्षायिक भाव लेना, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, लाभांतराय कर्म के क्षय से लाभ हुआ, और भोगांतराय कर्म से भोग किसको कहते हैं? एक बार जिसका भोग होता है उसको भोग कहते हैं। तो उनको पुष्पवृष्टि हो रही है ना, तो ये एक बार भोगने योग्य है, तो इसलिए भोग कहते हैं उसको। तो क्षायिक भोग है उनका। और क्षायिक उपभोग, उपभोगांतराय कर्म का क्षय हुआ। और वीर्य तो सबके लिए काम आता है ना, तो वीर्यांतराय कर्म का नाश हुआ, तो उनको क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन आदि को धारण करने की सामर्थ्य प्राकट हुई। क्योंकि ज्ञान बहुत है, तो उसके लिए भी शक्ति भी चाहिए रखने के लिए। अब देखो अपन थोड़ा सा जानते तो थक जाते हैं ना, तो वो वीर्य काम करता है वहाँ पर। तो उतना ज़्यादा ज्ञान है तो शक्ति भी वहाँ पर आत्मा की ज़्यादा लगती है। तो जैसा ज्ञानावन कर्म का क्षोभशम होता है, वैसे ही वीर्यांतराय कर्म का भी क्षोभशम उतना होता है, तो अपने को कोई भी ज्ञान प्रकट होता है। तो क्षायिक भाव के कितने भेद हुए? ये 9। क्षायिक सम्यक तो पहले, फिर क्षायिक चारित्र, फिर उसके बाद 7 ये 13वें गुण स्थान में प्रकट होते। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ऐसे। और किसके अभाव में कौन सा हुआ ये ध्यान रखना, कौन सा क्षायिक भाव हुआ। दर्शन मोने के अभाव में, चारित्र मोने के अभाव में, ज्ञानावरण के अभाव में, अंतराय के अभाव में, 5 लब्धि बोलते उसको, 5 लब्धि, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये सब 5 अंतराय कर्म के क्षय से। और ज्ञानावरण कर्म के क्षय से क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान, और दर्शनावरण के अभाव में क्षायिक दर्शन। ऐसे एक क्षायिक भाव के 9 भेद, मतलब ये भी घाती कर्म के निमित्त से ही, घाती कर्म के क्षय के निमित्त से ही प्रकट होते हैं। औपशमिक भाव केवल मोहनीय कर्म के उपशम से होता है, और क्षायिक भाव 4 घाती कर्म के क्षय के निमित्त से होते हैं। अब आगे औपशमिक भाव के भेद बताते हैं। औपशमिक भाव के 2 थे ना, वो 2 लेकर के ये उसमें ऐड किए हैं 7 भाव। औपशमिक के 2 थे ना, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। तो 4थे गुण स्थान में 3 प्रकार का सम्यक्त्व है। तो पहले औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है, फिर अब औपशमिक में भी सम्यक्त्व आएगा,
और क्षयिक में भी सम्यक्त्व आया। तो क्षोभशम से क्षोभशमिक सम्यक्त्व होगा और 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक्त्व होता है। क्षयिक सम्यक्त्व एक बार प्रकट हो गया कि वो नाश नहीं होता है कभी भी। एक क्षयिक भाव कोई भी नष्ट नहीं होते हैं, एक बार प्रकट हुए तो वो अनंत काल तक वैसे ही बने रहेंगे। उसका नाश का डर नहीं। औपशमिक तो अंतर्मुहूर्त में नष्ट हो जाएगा, लेकिन क्षयिक भाव नष्ट नहीं होगा कभी भी। आगे चलते अब ये रहने दो। क्षयोपशमिक क्षमिक भाव किती आहे? 18। तो एक क्षौभशमिक भाव भी 4 घाती कर्म आगा इसके भी होते हैं अपने घाती कर्म के क्षौभशम से होंगे क्षौभशमिक भाव। तो वहां पर ये मोहनीय कर्म है उसके क्षोभशम से दर्शन मोहनी का क्षोभशम हुआ तो क्षायोप ये सब शायिक है, वहां पर क्षोभशम लगाएंगे। तो अब ये सब अलग अलग क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, इसको ही दूसरा नाम है वेदक सम्यक्त्व। तो अब यहाँ पर क्षोभशम की व्याख्या अपने को घटित करनी होगी सब जगह। क्षोभशम की व्याख्या क्या है वहां पर? स्पर्धकों का वर्तमान काल के देशघाती स्पर्धकों का उदय और भविष्य काल में जो सर्वकाती स्पर्धक है उनका सदवस्था रूप उपशम। ये 3 अवस्था जब कर्म की होगी तो वहां पर क्षौभशमिक भाव प्रकट होगा। अब सम्यक्त्व में दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृतियां हैं? 3। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। उस दिन आपको 3 में बंटवारा करके बताया था क्या? ये लता रूप और दारू का एक भाग, इतने जो स्पर्धक है उनका नाम क्या है? सम्यक्त्व प्रकृति। सम्यक प्रकृति को सम्यक प्रकृति, ये दारू का एक भाग है। फिर दारू का और बहुभाग का एक भाग है। इतनी जो शक्ति है उसका नाम क्या है? मिश्र प्रकृति। और ये सर्वघाती ये भी सर्वघाती है, मिश्र भी, लेकिन एक कम शक्ति वाली है। और आगे जो दारू का बहुभाग है, ये दारू का ही पूरा यहाँ से यहाँ तक मैंने दारू का ही निकाला है। उसमें 3 विभाग हुए। एक भाग है वो देशघाती स्पर्धक है, वो सम्यक्त्व प्रकृति रूप है। फिर जो बहुभाग है उसमें वो ना एक भाग है वो मिश्र प्रकृति के स्पर्धक है, वे सर्वघाती ही है। और पुनः जो बहुभाग शेष रहा वो मिथ्यात्व रूप है, वो सर्वघाती रूप ही है। ये सब सर्वघाती स्पर्धक है यहाँ से यहाँ तक। और ये लता और दारू का एक भाग ये देशघाती है और ये सम्यक्त्व प्रकृति रूप है। तो शायक्षमी सम्यक्त्व होता है, मतलब वहां पर क्या होता है? तो ये जो मिथ्यात्व के स्पर्धक है, सर्वघाती स्पर्धक, और ये मिश्र के, इनका उदयाभावी क्षय हो जाता है। मतलब ये सम्यक्त्व प्रकृति, ये सब शक्ति सम्यक्त्व प्रकृति रूप परिवर्तित हो जाती है। इन सब परमाणु की उसका उदय तो होगा, लेकिन इन सब की शक्ति इसके समान हो जाएगी, कम शक्ति रूप हो जाएगी। फिर उसका और इसका उदय आएगा सम्यक्त्व प्रकृति का। इसका दोनों का उदय नहीं है, उदय का अभाव है, सब निषेध, लेकिन वो प्रत्येक समय में सब सम्यक्त्व प्रकृति रूप हो करके उदय में आएंगे। जब ऐसा होगा तो वहां पर सम्यक्त्व टिकेगा।
फिर आगे जो सर्वघाती स्पर्धक है, आगे के समयों में उदय में आने वाले, उसका क्या है, वहां पर सदवस्था रूप उपशम है। तो जीव को शौक्षमिक सम्यक तो होता है, हाँ, मतलब वेदक सम्यक तो होता है। तो वेदक सम्यक्तों में, शौक्षमिक सम्यक्तों में इस सम्यक्त प्रकृति का उदय रहता है वो मिथ्यात्व का ही भेद, दर्शन मोहने का भेद, लेकिन वो सम्यक्तों का नाश नहीं करती है। सम्यक्त प्रकृति क्या करती है, केवल उसमें मल पैदा करती है। औपशमिक सम्यक्तों में कोई दोष नहीं रहता है, मल नहीं रहता है, और क्षायिक सम्यक्तों में भी कोई दोष नहीं है, श्रद्धान पक्का रहता है। लेकिन शौक्षमिक सम्यक्तों में श्रद्धान में दोष पैदा होते हैं। कभी कुछ ऐसा कोई हेतु को दृष्टांत वगैरह सुनता है तो लगने, हाँ वह भी सही होगा, ऐसा लगने लगता है। तो श्रद्धा में चलता आती है। अपने वीतराग देव को छोड़ करके सराग देव को नहीं मानेगा कभी, हाँ, वे अपने निर्ग्रंथ गुरु को छोड़कर अन्य किसी को गुरु नहीं मानता है, लेकिन उसी में रह करके भी उनमें कुछ ऐसे श्रद्धा भेद हो जाता है। ये हमारा मंदिर है, ये दूसरे का मंदिर है, ये चतुर्थ का है, हाँ, ये कासार का है, ये गुजर का है, हाँ, ये हमारा मंदिर है। तो सभी भगवान के मंदिर समान ही है, लेकिन ऐसा अंतर में उसने देव के श्रद्धा में भी भेद किया, तो इसलिए वह पर वो दोष है सम्यक्त्व का। या अन्य भी कोई विशेष श्रद्धा में मलिनता उत्पन्न होती है, हाँ? चल मल आगाड़ दोष ऐसा बोलते उसको। तो सम्यक्त प्रकृति ने क्या किया, घात नहीं किया, लेकिन क्या किया, उसमें मल पैदा किया। क्योंकि ये भी कर्म है, ये भी मिथ्यात्व में से आया हुआ है, लेकिन इसकी शक्ति कम है, इसलिए वो गुण का पूर्ण नाश नहीं करता है, लेकिन उसमें मल पैदा करता है। तो सम्यक्त प्रकृति दोष पैदा करती है। तो एक शौक्षमिक सम्यक्त तो समझ में है, मिथ्या मिश्र और मिथ्या तो प्रकृति, और इसके साथ अनंतानुबंधी भी लगा लेना। अनंतानुबंधी के भी सर्वघाती स्पर्धकों का क्या होता है, उदयभावी क्षय होता है। मतलब ये अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजीवलन रूप होकर के उदय में आते हैं, वे सम्यक्त रूप नहीं होंगे। मिश्र प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति का तो सम्यक्त प्रकृति रूप संक्रमण होकर के उदय आएगा, और अनंतानुबंधी का उसकी जो चारित्र होने की अन्य प्रकृतियां उस रूप होकर के उदय आएगा। और इसका सम्यक्त प्रकृति का उदय रहेगा, और उसके भविष्य काल में उदय में आने वाले जो स्पर्धक हैं उनका सदवस्था रूप उपशम होगा। तो वो शौक्षमिक भाव प्रकट होता है। तो जब शौक्षमिक सम्यक्त होता है तो कर्म की ऐसी दशा होती है। इसी प्रकार शौक्षमिक चारित्र, तो शौक्षमिक चारित्र में दो भेद करेंगे यहाँ पर, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। शौक्षमिक चारित्र के दो भेद हैं। गृहस्थ का प्रतिमाधारियों का चारित्र, शुल्लक आइलक वगैरह तक, वो क्या है, शौक्षमिक देश चारित्र है। शौक्षमिक देश चारित्र और शौक्षमिक सकल चारित्र, मुनियों का चारित्र, उसको क्या बोलेंगे, शौक्षमिक ही है। वो भी शौक्षमिक भाव है। महाव्रत आदि को औदयिक भाव नहीं है, शौक्षमिक भाव है। बहुत चर्चा चलती है पंडितों में, विद्वानों में। महाव्रत तो वो राग है इसलिए औदयिक भाव है, वो औदयिक भाव नहीं है, वो शौक्षमिक भाव में लिया है उसको, महाव्रतों को। तो इसलिए अब यहाँ पर भी शौक्षमिक भाव घटित करो, वहां पर भी पांचम गुण स्थान है। तो उसमें कौन से कषाय का उदय रहता है, अप्रत्याख्यान का उदय कहाँ तक है, पहले दिया ना, कौन सा कषाय कौन सा चारित्र का घात करता है, सब दिया है पहले। अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्व का घात करता है, अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात करता है। तो अप्रत्याख्यान का उदय चौथे तक है। पांचवे में प्रत्याख्यान का उदय है, तो वहां पांचवे में देश चारित्र प्रकट हुआ, आंशिक चारित्र उसने धारण किया। क्यों? क्योंकि वहां पर अनंतानुबंधी कषाय और अप्रत्याख्यान और कषाय, इन दोनों के क्या सर्वघाती स्पर्धकों का क्या हुआ,
उदयाभावी क्षय, मैंने अप्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती का उदय नहीं है। और ये देशघाती अप्रत्याख्यानावरण में नहीं है, क्योंकि एक नियम आपको बताया था। क्या बताया था? सर्वघाती प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। तो ये अप्रत्याख्यान कौन सी प्रकृति है? देशघाती की सर्वघाती है? सर्वघाती है। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, अनंतानुबंधी, ये 12 कश है, हाँ सर्वघाती है। तो इनमें सर्वघाती देशघाती स्पर्धक रहेंगे क्या? नहीं। हाँ, तो अप्रत्याख्यानावरण कशा है? सर्वघाती ही रहेंगे। लेकिन अप्रत्याख्यानावरण का उदय का अभाव ही हुआ, मतलब प्रत्याख्यानावरण रूप होकर के उदय में आया। अब ये प्रत्याख्यान के भी सर्वघाती स्पर्धक है और अप्रत्याख्यान के भी सर्वघाती ही स्पर्धक है। हाँ? इसके देशघाती है ही नहीं है। लेकिन ये अप्रत्याख्यान जब प्रत्याख्यान रूप हो गई तो ये प्रत्याख्यान का स्वभाव देश चारित्र का घात करना है, उसका स्वभाव नहीं है। इसका स्वभाव क्या है? सकल चारित्र का घात करना है। हाँ? इसलिए फिर वो देश चारित्र में बाधक नहीं बनता है। भले ही सर्वघाती स्पर्धक का उदय है वहां पर, लेकिन वो प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय देश चारित्र का घात नहीं करता है। तो फिर पंचम गुण स्थान में क्षौक्षमिक चारित्र, देश चारित्र कैसे घटित करेंगे? वहां पर किसके वर सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव कहेंगे? अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी का भी अभाव है और अप्रत्याख्यान कषाय के भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है और प्रत्याख्यान कषाय का उदय है। और अप्रत्याख्यानावरण के ही जो भविष्य काल में उदय में आने वाले उसका क्या है? सर्वस्था रूप उपशम है। और वहां पर संज्वलन में दोनों स्पर्धक है, हाँ? देशघाती भी और सर्वघाती भी है। तो संज्वलन के भी सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है वहां पर, और संज्वलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय है। इसलिए उसको क्षौक्षमिक भाव कहते हैं। पंचम गुण स्थान में क्या क्या है? अप्रत्याख्यान कषाय के तो उदय का अभाव है, प्रत्याख्यान कषाय का उदय है, और संज्वलन और नौ कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है, और उसके संज्वलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय है। तब जो चारित्र प्रकट होता है वह क्षौक्षमिक देश चारित्र है। ये प्रत्याख्यान का उदय होने से सकल चारित्र नहीं हो रहा है। ये किसका घात कर रहा है? सकल चारित्र का। और जब प्रत्याख्यान के भी उदय का अभाव होगा तो कौन सा चारित्र होगा? सकल चारित्र। तो सकल चारित्र में क्या है? 12 कषाय का अभाव है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान, ये सब सर्वघाती है। तो 12 के 12 सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है, और संज्वलन के भी सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है। इसलिए चारित्र के किसी भी सर्वघाती स्पर्धक का उदय वहां पर नहीं है। और संज्वलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय है। संज्वलन में ही दोनों प्रकार के स्पर्धक है, ये ध्यान रखना। तो संज्वलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय है। और ऐसा जब होता है तब कौन सा चारित्र प्रकट होता है? तो सकल चारित्र क्यों हुआ? क्योंकि इसका भी अभाव हुआ, प्रत्याख्यान कषाय का। इसलिए वहां पर सकल चारित्र व्यक्त होता है। तो इसलिए उसको क्षौक्षमिक भाव का सकल चारित्र को। जब भी कोई मुनि दीक्षा लेंगे और उनको यदि प्रकट हुआ चारित्र सकल भावलिंगी मुनि है तो उनको क्षौक्षमिक सकल संयम है, सकल चारित्र रूप भाव है। और समझो मिथ्या दृष्टि है तो उनको क्षौक्षमिक भाव नहीं कहेंगे, वो सब उनके महाव्रत अवदैक रूप ही है, सब कर्म के उदय रूप ही है। पहले गुण स्थान में 3 भाव है, क्षौक्षमिक सम्यक्त्व, 7 प्रकृतियों का ध्यान रखना है। 7 प्रकृतियों का क्षौक्षम से क्षयक्षम सम्यक्त्व है, और चारित्र मोहनी के जो अप्रत्याख्यान है उसके उदय के अभाव से देश चारित्र हुआ है, और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान दोनों के सर्वघाती स्पर्धकों के अभाव से सकल चारित्र व्यक्त हुआ है। और दोनों जगह संज्वलन के सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव और देशघाती स्पर्धकों का वहां पर उदय है। अब
मोहनीय का हो गया, मोहनीय के शोभशम से 3 भाव हो गए, सम्यक्त्व और 2 प्रकार का चारित्र। हाँ, आवाज आ रही। हाँ, रहने दो। अब कौन सा रह गया? ज्ञानावरण कर्म। यहाँ पर भी 4 घाती कर्म के निमित्त से ही बाकी के भी शौक्षमिक भाव प्रकट होते हैं। तो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम हुआ, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण। सब में क्या है? सभी देशघाती प्रकृति होने से उनमें दोनों प्रकार के स्पर्धक है, सर्वघाती और देशघाती। तो वहाँ पर मति ज्ञानावरण के जो सर्वघाती स्पर्धक होंगे उसका उदयाभावी क्षय होगा। मति ज्ञानावरण के ही देशघाती स्पर्धकों का उदय हुआ और उसके भविष्य काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम हुआ। तो कौन सा ज्ञान प्रकट हुआ? मति ज्ञान। अभी आपको जो हो रहा है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, जितना पहले शब्द ग्रहण करते तो मति ज्ञान होता है। तो किस कारण से हो रहा है आपको? तो आपके जो आवरण था मति ज्ञानावरण वो हट गया, उसका सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव हुआ, और उसके केवल देशघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए आपको मति ज्ञान प्रकट हो रहा है। ऐसे विशेष विशेष ज्ञान हो रहा है। तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भी क्षोभशम हुआ। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम हो जाए तो उसमें भी सब में ऐसा ही लगाना, उसके सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव, उसके देशघाती स्पर्धकों का उदय और भविष्य काल के सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। तो ऐसे ज्ञान कितने होंगे? क्षोभशमिक ज्ञान, हाँ, एक ज्ञान 4। और यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो उसके कितने ज्ञान होते हैं? 3 अज्ञान होते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। वो भी क्षोभशमिक ही है, वो भी ज्ञान है, लेकिन कैसा है ज्ञान? वह कुज्ञान है, हाँ, इसलिए उसको अज्ञान में डाला। तो क्षोभशमिक भाव के ज्ञानावरण के निमित्त से 7 भाव हुए। 4, हाँ, 4 ज्ञान मतलब मति, श्रुत, अवधि और मनपर्य, और 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत आणि कुअवधि। दर्शनावरण के निमित्त से यहाँ पर ज्ञान अज्ञान में केवल भेद क्या करेंगे? इसके साथ मिथ्यात्व का उदय है, इसलिए इसको अज्ञान कहा है, और ये मिथ्यात्व रहित है सम्यक्त्व अवस्था में, इसलिए ये ज्ञान है दोनों क्षोभशमिक भाव है। दोनों जगह मति ज्ञानावरण कर्म का सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, वही लगाना। यहाँ यथार्थ ज्ञान नहीं है और ये यथार्थ ज्ञान है। दर्शनावरण के निमित्त से कितने होंगे? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण का क्षोभशम होगा तो 3 दर्शन होंगे ना, 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, 3 दर्शन। आप लिखो, मैं नाम नहीं लिख रहे, आप लिखो। और अंतराय कर्म के क्षोभशम से कितने अंतराय होंगे? 5 प्रकार का अंतराय कर्म है, तो उसके अंतराय कर्म के क्षोभशम से क्षौभशमिक दान, क्षौभशमिक लाभ। आपको बोले ना, मुझे आज दान लब्धि नहीं थी, मेरे भाग्य में दान देना नहीं था, दान दे भी रहे थे लेकिन बीच में अंतराय आ गई, तो क्या हुआ? वहाँ पर दानांतराय कर्म का उदय आ गया, क्षोभशम नहीं रहा, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ गया, तो वहाँ पर दान नहीं दे सकते। तो 5 प्रकार की लब्धि, उसको ही क्या कहा? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, जो नाम लिखे थे ना वही, लेकिन उसको केवल पीछे क्षौभशमिक लगाएंगे। शायिक में तो वहाँ शायिक लब्धि प्रकट हुई, और यहाँ पर क्षौभशमिक। अभी जो अपने को होती है वो सब क्षौभशमिक, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य जो प्रकट है वो क्षौभशमिक, दान, लाभ, भोग और उपभोग है। अंतराय कर्म के 2 ही भाव होते हैं, क्षौभशमिक भाव और क्षयिक भाव। उसका उपशम भी नहीं होता है, और क्षय और उपशम दोनों है, उदय भी केवल नहीं है उसका। अंतराय कर्म का हमेशा क्षोभशम रहता है, वो कभी खाली उदय नहीं होता है। तो 4 घाती कर्म हो गए ना, ये ऐसे ध्यान रखना, तो भाव एकदम अपने को फिट बैठ जाते हैं। 4 घाती कर्म में लगाना, मोहनीय के 3 हो गए,
ज्ञानावरण के 7 हो गए, दर्शनावरण के 3 और अंतराय के 5, मतलब उसके क्षोभशम से, उस कर्म के क्षोभशम से। आघाती कर्म का क्षोभशम नहीं होता है, क्योंकि उसमें देशघाती स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक नहीं है। ये केवल घाती कर्म में ही पाए जाते, देशघाती स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक। अब आगे औदैहिक भाव के भेद बताए हैं। औदैहिक भाव के कितने भेद हैं? 21 भेद हैं। कल ही लेंगे क्या? 3:45 बज रहे हैं अभी, कल ही लेते, क्योंकि फिर आपको याद भी नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि ऐसे घटित करते तो फिर वो अच्छा समझ में, ध्यान में रहता है। हाँ हाँ, औपशमिक भाव के कितने भेद हुए हैं? कौन से? हाँ, कौन से? चारित्र, मतलब कौन से कर्म का उपशम हुआ? केवल मोहनीय कर्म का। हाँ, मतलब मोहनीय कर्म के निमित्त से औपशमिक भाव होता है। हाँ, क्षयिक भाव कितने कर्मों का हुआ? क्षय कितने कर्मों का हुआ? 9 कर्मों का। क्षयिक भाव के 9 भेद हुए। हाँ, घाती कर्म कौन से? 4 घाती कर्म। हाँ, 9 भेद कौन से हुए? नहीं, हाँ 2। शायिक एक ही होना, एक शायिक ज्ञान, एक शायिक ज्ञान, एक शायिक दर्शन। हाँ हाँ, शायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, बराबर है। शायिक भाव के 9 भेद, इसको ही नवलब्धि कहते हैं। शायिक नवलब्धि, हाँ, उसकी पूजन करते हैं ना शायिक नवलब्धि की, तो ये नवलब्धि आती है उसमें। हाँ, फिर उसके बाद ये नवलब्धि मतलब एक प्राप्ति। हाँ, आपने को जब लौकिक में देखते कि आज मुझे बहुत प्राप्ति हो गई, तो सच्ची प्राप्ति कौन सी है जीव की? तो क्षयिक नवलब्धि प्राप्त हो गई, तो वो सच्ची संपदा मिल गई। वो सच्ची संपदा है, उसकी अंतरंग संपदा। ये है लक्ष्मी कहते उसको, केवल ज्ञान लक्ष्मी। अब दीपावली आएगी, किसकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी की। कौन सी लक्ष्मी की पूजा करना है? ये केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, ये नवलब्धि रूपी लक्ष्मी की पूजा करना है। हम किसकी लक्ष्मी की पूजा करते हैं? ये जड़ लक्ष्मी की। उसमें कोई गुण नहीं है, उसकी पूजा नहीं होती है, वो तो हाँ पुद्गल है। लेकिन जो उस दिन गंधर्व ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, इसलिए वो सब लोगों ने उस केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा की। और भगवान महावीर ने मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त की, इसलिए मोक्ष लक्ष्मी की पूजा की। और खाली हमने मोक्ष छोड़ दिया, केवल ज्ञान छोड़ दिया और लक्ष्मी रख लिया, और लक्ष्मी के फोटो रख करके पूजा करने लगे लोग। सब रूढ़ी से हम देख देख के करते हैं। कोई भी क्रिया करते समय विवेक रख करके करना है। क्यों हमें इसको नमस्कार करना है? क्या है इसमें गुण? किसी को भी कोई आया आपको पाँव पड़े बोले तो पाँव पड़ते क्या? आपको जब समझ में आता है कि कोई महान व्यक्ति है, तभी आप उसके पाँव पड़ते हो। और यहाँ तो पत्थर रखा है और उसको सेंतूर फांस दिया, नमस्कार करो, ढोक देते हैं, लेकिन उसमें देवपना है कि नहीं है, कुछ भी देखते नहीं है। तो वास्तव में अंतरंग लक्ष्मी जिनको प्राप्त हुई है, उनकी पूजा दीपावली में करना है। दीपावली महान पर्व है। मोक्ष लक्ष्मी और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति की वो अवसर है, मतलब वो प्राप्त हुई है, इसलिए उनकी पूजा करने के लिए दीपावली ये महोत्सव साजरा करते हैं, मतलब संपन्न करते हैं। और अपने तो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनका अपने ऊपर प्रत्यक्ष उपकार है, उनका वह निर्वाण दिन है, इसलिए बड़ा पर्व है। तो इसलिए लक्ष्मी की फोटो की पूजा करना नहीं, इतना अज्ञान छोड़ो। अब किसी की भी पूजा नहीं करना है। आपको कहा आपकी पूजा करो तो करते क्या? नहीं करते ना। तो फिर कोई देवी है, फिर उनके ओटे भरना, उनकी पूजा करना, ये करना, ये किस में आता है?
हम उनसे बड़े हैं, ध्यान रखना, वो असंयमी हैं। हम थोड़ा तो संयम धारण करते हैं। आप रात्रि भोजन छोड़ते हो, आप कंदमूल छोड़ते हो, तो आप में थोड़ा तो संयम है, और उनमें तो कुछ भी संयम नहीं है। फिर असंयमी की पूजा करते हैं क्या? असंयमी की कभी पूजा होती नहीं है। इसलिए सब विवेक एक सब पढ़ करके अपने को विवेक आना चाहिए। तो ये पढ़ना सार्थक है अपना। चलो। जावाने के ज्ञान से सूझे कालो, सोवाने मस्तक नमो सदा दे। देव भजो अरिहंत